खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार के 2 विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजद की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। तारापुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए अरुण कुमार शाह के चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पहुँचे हैं राष्ट्रीय जनता दल व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू जी। साहू जी, ये जो तारापुर विधानसभा सीट है जहाँ से राजद ने विधानसभा चुनाव में सीट लूज कर दिया था, इस बार कितनी उम्मीद है? देखिए, ये तारापुर समाजवादियों का गढ़ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के विचार और लालू प्रसाद यादव जी के जो विचारधारा है उनके मानने वाले लोग यहाँ। तो आज जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ से एमएलए हुआ करते थे, तो पुनः फिर से पार्टी ने अरुण शाह को, जो एक व्यवसायी है और पूरे तौर पर व्यवसायी के रहते हुए पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के एक समर्पित पुराने कार्यकर्ता है, जिससे यहाँ के तमाम लोगों में एक खास उत्साह है उनके टिकट के नाम के घोषणा होने से। तो इसी सिलसिले में आज हम व्यवसायी प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरी जवाबदेही कई गुना अधिक बढ़ जाती है कि इस सीट को पार्टी के झोली में ला के डालना। इसके लिए हम लगातार परिश्रम करेंगे, लगातार क्षेत्र में रहेंगे और पूरे तौर पर यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के झोली में जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा। और उम्मीद है, यहाँ के मतदाता को भी उम्मीद है कि मेरे एक मत से सरकार बनने वाली है। रणविजय साहू के राष्ट्रीय जनता दल में व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से लोगों में कयास लगाए जाने लगे थे कि वैश्य समुदाय आरजेडी से और अधिक मजबूती के साथ जुड़ेगा। क्या इसी को ध्यान में रखते हुए तारापुर विधानसभा से वैश्य उम्मीदवार को टिकट दिया गया है? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले विधानसभा में 12 टिकट व्यवसायी समाज को दिया और एक टिकट इस बार उपचुनाव में साबित कर दिया कि यह पार्टी A to Z की पार्टी। और आज मेरे जैसा एक साधारण सा कार्यकर्ता पार्टी के कई वर्षों तक झंडा उठाया, दल के लिए पूरे बिहार में जहां भी कार्यक्रम हो उसमें तन मन से लगे रहे, जिसके कारण है कि मेरे जैसा एक साधारण सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर बिहार विधानसभा का सदस्य होता है। तो निश्चित तौर पे पार्टी का जो सोच है, पार्टी का जो नीति है, उसके आधार पर वैश्य समुदाय में एक खास उत्साह है। आज 5 एमएलए हैं इस पार्टी के। तो वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो दानवीर भाभा शाह का वंशज है। यह समाज दूसरे को मदद करने का काम करता है और यह समाज किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। वह लोग जो इसको बधुआ मजदूर समझते थे, शायद वह बधुआ मजदूर अब नहीं है। हमारे समाज को जो सम्मान दे रहा है, यानी राष्ट्रीय जनता दल सम्मान दे रहा है, लगातार सम्मान दे रहा है, तो लगातार पार्टी के विचारधारा से यह समाज जुड़ रहा है और भरोसा है कि व्यवसायियों में एक खास उत्साह है और यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के ही खाते में विजय के रूप में होगा और आने वाला एक एक मतदाता के मत से सरकार बनने वाली हमारे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार की। इस बार दिव्या प्रकाश को टिकट नहीं मिलना, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, दिव्या प्रकाश जी हमारे पार्टी के एक बड़े नेता जयप्रकाश बाबू की पुत्री है, हम लोग की बहन है। पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था और पार्टी ने पुनः सर्वे करके और पार्टी ने जो ऐलान किया है, तो हम तमाम कार्यकर्ता को उनका स्वागत है। पार्टी माँ होती है और माँ का जो ऐलान होता है, हम लोग पूरे तौर पर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन झंडा लेके लालू जी के आह्वान पर, लालू जी का जो सामाजिक न्याय का जो सोच है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग सड़क पर खड़े हैं, सड़क पर उतर चुके हैं। तारापुर से क्या जयप्रकाश जी का समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा? निश्चित तौर पे जयप्रकाश बाबू का ही पार्टी बनाया हुआ है। जयप्रकाश बाबू इस इलाके के गार्जियन हैं, इस इलाके के नहीं, पूरे बिहार के गार्जियन हैं और जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का काम होगा। जयप्रकाश बाबू के ही नेतृत्व में यह चुनाव हम जीतेंगे।